चलो भी बैठ जाओ और इस बात की वैल्यू बिल्कुल करना, क्योंकि अदरवाइज ये फुल डे जब सेशन देता हूँ तो मैं 50,000 रुपये पर डे लेता हूँ और डिस्काउंट देके वो ड्रामा करके हम 37,500 रुपये में क्लोज कर लेते हैं GST। और हमारा 4-5 हज़ार का खर्चा भी होता है, मतलब 2,500 का लंच हो गया है ना, उसके बाद हमारा ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हो गए, तो भी इसकी 30,000 की इन्वेस्टमेंट मान के चलना। कहते हैं ना कि when you don't pay attention, फ्री में है तो ठीक है भाई, अदरवाइज आपको अगर मैं छोटी सी बात बताऊं, बुल्ले शाह ने बड़ी सिंपल सी बात बोली थी, है ना, बुल्ले शाह ने बड़ी सिंपल सी दुनिया का जो रस है ना, बुल्ले शाह ने 1 मिनट में बता दिया। कहता बुल्ले रब दा की पाना, मतलब भगवान का रब का क्या पाना, कहता इधरों पटना इधर लाना, मतलब अपना ध्यान अपना फोकस यहाँ से हटा के यहाँ ही तो लगाना है। सो सिंपल, कोई बड़ी बात ही नहीं, लेकिन हमें समझ में क्यों नहीं आई, क्योंकि फ्री में मिली। सो इस चीज को दिमाग में सोच लेना कि अभी 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद ये आदमी 30,000 रुपये पर पर्सन 1.25 लाख रुपए लेके जाएगा, उस भावना से सीखना। अदरवाइज मैं सबको समझाने के लिए बड़ी सिंपल सी बात बोलता हूँ कि YouTube पे मोटिवेशन फ्री में है। पता क्यों? क्योंकि मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, अगर उससे कुछ होता ना तो वो फ्री में नहीं होता। जितना भी ज्ञान आप चाहो ना, सब कुछ YouTube पे मिल जाएगा, कुछ नहीं होता उससे, क्योंकि अंदर लोग काम नहीं कर रहे जो मैं आपको बताना है। इसकी वैल्यू मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, मैं लेता हूँ लोगों से। अगर कहोगे तो मैं वीडियो मतलब शो ऑफ करना होगा तो उनको बता देता। चलें आगे शुरू करें। लिखो फिर, सबसे पहले आपने क्या करना है, पहले तो अपने यहाँ पे एक स्माइली बना लो। जिंदगी इसमें इसके लिए आएगा, जो बनाएगा वही मुस्कुराहट पाएगा। शाबाश। और ये भी सबकॉन्शियस माइंड की तरह बनानी है अगली बार, जैसे मैंने बनाई ना फटाफट, यहाँ से ऐसे निकलनी चाहिए, ऐसे निकलनी नहीं, अपनी हमारी स्माइल थोड़ी अच्छी होगी। हाँ, ऐसे घुमा के। दूसरी चीज, जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट एक ही टॉपिक है जिसका नाम है जिंदगी। एक ही टॉपिक है, बाकी सब बाय प्रोडक्ट है, बाय जो भी है, मुझे नहीं मालूम क्या क्या है। जिंदगी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। स्टेप नंबर 2, अब एक फॉर्मूला लिखिए। 72 माइनस आपकी उम्र कितनी है, माइनस रफली 12। लिखो, जो नहीं लिखेगा वो क्लास से बाहर है भाई। तू ही वो आदमी है जिसको 30,000 की वैल्यू नजर नहीं आने वाली आज। मेरे जाने के बाद कमल को तुम कंप्लेंट करो, कमल कहेगा यार तू क्या करके आया है, सब तेरे को और मेरे को गालियां निकाल रहा है। साइन नंबर आया 20। 72 आपकी उम्र कितनी, 40 माइनस 12 20 आ गया। 15 मेरा 11 है। 11 मेरा 46, मतलब तेरी कैलकुलेशन खराब है, फिर से ठीक अरे 14 बचे ना, तो 40 कर। अरे उम्र 40 है। हाँ, कहाँ की है ये लिखा है 14। मैं इसमें खाली 12 ही घटा है। ठीक से कर ले, ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? अपना एक ऐसा ख्वाब बताओ कि अब जिससे आपको ये फील है कि साला अगर ये भी नहीं हुआ ना फिर तो लाना है ये जिंदगी। एक ऐसा ड्रीम, साला अगर ये भी नहीं हुआ ना फिर साला बेकार है। At the age of 60, क्या? should have 50 CR. मगर 50 करोड़ नहीं बनाया ना, बेकार है। ठीक है, वेरी गुड। क्या वही एज ए सीनियर सिटीजन हमारे पास कम से कम 50 करोड़ तो होने चाहिए। 50 करोड़ हो या तू इसके वाले 50 करोड़ तो नहीं ले रहा है? 55 कर ले, 45 कर ले, है ना, तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं 50 करोड़ लेके जो है ना उसका 1% मैं पर मंथ के हिसाब से वो लूंगा, है ना, इंटरेस्ट आएगा ना। हाँ। जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं आपको ऐसे ही बातें बताऊंगा। तुम लोग क्या इन्वेस्टमेंट सिखा रहे हो, मैं तुम्हें सिखा ही दूंगा। ओके, नाउ यस सर। मैं तो भी इनकम मेरी 1 CR पर है। ये आपका ड्रीम है, कब से होना चाहिए, कब से हो जाए तो मजा आ जाए जिंदगी का। तो मुझे बचेगा तो भी अगले 10 साल बाद अबे तारीख बोल दे। हाँ। मैं जो बोल रहा हूँ ना जादू दिखा के जाऊंगा।
कब से हो जाए तो मजा साल आए। बाद से भी। अबे तारीख बोल, तेरा बर्थडे कब होता है? तो 13 जुलाई 13 जुलाई 2035। ठीक है? तो 13 जुलाई 2035 की 31 तारीख को मेरे अकाउंट में हर महीने 1 करोड़ रुपए आना स्टार्ट हो जाए तो जिंदगी का मजा आ जाएगा। ये कह रहे हो आप? इस साल में साल में ही महीने में साल का रांची साल में राजी है। अरे कमल भाई कहाँ आया तुम? मेरे को लोग चाहिए जिनके सपने ऐसे हो। बट चल साल का सही, ठीक है? अब बोलो, वही हो सब लिखा है? हाँ, लिखा? अभी लिखा नहीं, वैसे तो ये सोचा। झूठ आती है तो ये झूठे आदमी बैठे हैं आपको काम चलाने वाले लोग। इस एटीट्यूड से काम आग नहीं लगती सर। लिखो क्या चाहिए, जो मिल जाए तो आपको मजा आ जाए। अब जो 10 साल हो गए सर उसमें लिखना मेरे उसमें भाई। 25 करोड़ हो जाए। लिखो लिखो लिखो, सच में लिखो। और मैं आपको लगेगा मेरे को मेरा कोई हक थोड़ा ना मैं आपका दिल तोड़ू बिना बात के, कुछ भी अपने आपको शो ऑफ करके लाऊं, मेरा कोई हक नहीं बनता है। सिर्फ मैंने तभी बोला एज ए प्रोफेशनल बात करेंगे तो मुंह भी नहीं खोलूंगा जब तक ऐसे एडवांस नहीं आएंगे। कमल भाई है इसलिए भाइयों की तरह बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, और इसलिए बोल रहा हूँ दो चीजें हैं, उम्र भी है, एक्सपीरियंस भी है और कमाया भी है, तो बोल रहा हूँ उठाना उठा लो, मतलब फायदा फूल नहीं। कुछ कर ले करनी है बात तो मैं रुकूंगा। हाँ तू चला जाकर, तूने कौन सा लिखना है? तू आराम से आ जाइए। समझ लो, भावनाओं में जाना, शब्दों में मत जाना। मेरी भावना ये है कि आप लोग जिंदगी में वाकई में जियो, वैसे कमाल करो, वैसे आपको जिंदगी में मजे हैं, राइट? सो पेपर के ऊपर जब हम लिखते हैं तो क्या होता है वो आपको मालूम है, आप लोग करते ही पेपर पे काम है, तो क्लैरिटी आती है। जब क्लैरिटी आती है ना तो पॉसिबिलिटी नजर आनी शुरू हो जाती है, यार हो तो सकता है। और कोई भी चीज में दो ही चीजें होती हैं, या तो वो हो सकती है या नहीं हो सकती, और तो कुछ नहीं हो सकता। तो क्यों जो चीज बताती है कि क्यों नहीं हो सकता है उसका सॉल्यूशन ढूंढेगा तो फिर क्या होगा, हो तो सकता है। तो क्लैरिटी से पॉसिबिलिटी, जब पॉसिबिलिटी आती है तो क्या आता है मालूम है, अंदर से जोश आता है, कर देंगे। और जब आप करते हो तो वहां तक बेशक नहीं पहुंचे, लेकिन जहां से चले थे वहां से आगे आ गए। तो ऑलवेज पुट योर ड्रीम्स ऑन द पेपर, ऑलवेज। इसको डिटेल में भी करा देता हूं मैं। 50 करोड़ जब आ जाएंगे 10 साल के बाद, क्या करोगे एग्जैक्टली? अरे बता, तोते का मालिक, बता। तोते का मालिक बनूंगा। हाइपोथेटिकली गिव मी द शेप। 50 करोड़ से क्या करने वाले हो? आपके पास 10 साल के बाद 2035 में 50 करोड़ पड़ा है, क्या करोगे? अब कुछ नहीं करो। एग्जैक्टली इसीलिए नहीं है क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, इसीलिए नहीं है। आपको मैं बुरा नहीं मानना है, मैं एक्सक्यूज नहीं कर रहा हूं, मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू। मेरी बेटी ने अभी 18 साल की हुई, छोटी वाली। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 कनाडा में सेटल हैं। मैंने कल उसके ड्रीम बनवाया। मैंने बोला बोल तेरे को कैसे लाइफ चाहिए? 12वीं पास की उसने, अभी लॉ करना स्टार्ट करेगी। कैसी लाइफ चाहिए बता? तो उसके लाइफ कैसे है सुनो। आज जो हमारा घर है इसने देखा हुआ है, तो उसको इससे पूछ लेना कैसा मेरा घर है। अब बट मेरी बेटी को कैसा चाहिए? जैसा मेरा है उससे भी 100 गुना वाला, है ना? हर बच्चे को ऐसा होता है, जो है वो तो है ही। वो क्या बोलती है? ऐसे हो, 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 ऐसे हो। ठीक है, उसने पूरा बता दिया, वेरी गुड। आज नहीं, 4 दिन हुए, 3 दिन। मेरा दिन जो है हाँ, बोलो। बोलेगी तो 3 दिन बाद मिल जाएंगे। ये है कि जैसे हरिद्वार है, से ही बोला 3 दिन लगते हैं। वृंदावन है, वो मैं कर देता हूँ। यहाँ पे कोई एक करूँगा नहीं तो नहीं कर रहा हूँ, तो अगले 3 दिन ऐसा भवन का निर्माण कराएं जो कितने चाहिए? लोगों के लिए, आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए थोड़ा सा बहुत ही बढ़िया। हाँ तो बोलना कितने करने हैं? कर देता हूँ। नहाने धोने 15 दिन बाद करके आ जाएंगे। जैसे अभी जैसे कि धर्मशाला में शादी होती है, बहुत बढ़िया। कब हो जाए तो आपको मजा आ जाए। आपके पिताजी माताजी जिंदा बता नहीं? देंगे दूर से पहले। मेरे पिताजी अभी इसी अप्रैल में ओके। 1-2 बजे की बात है तो माताजी हैं? मतलब माताजी को आपको क्या लगता है? विद ड्यू रिस्पेक्ट, सवाल अच्छा नहीं है बट प्रैक्टिकल है। आपको क्या लगता है कि अभी उनकी और कितनी उम्र है? अभी है 20 साल। 20 साल ना? तो माताजी के होते होते हो जाए तो ज्यादा मजा आएगा। हाँ ये इच्छा है अंदर की। हाँ,
राइट, और ये आपका ड्रीम भी कहीं ना कहीं वैसे ही वहीं से निकल के आया होगा, है ना, क्योंकि भावना की बात है। अब दूसरी बात समझिए, आपके ड्रीम पे आते हैं। आपका ये सपना कब कब का मतलब है, कौन सी तारीख तक पूरा हो जाए तो आपको मजा आ जाएगा? अगर 31 मार्च 2032 तक पूरा हो जाए। लिखो सर, 31 मार्च 2032 तक ये मेरा जब सपना पूरा होगा तो मजा आ जाएगा। मैं आज आपको प्रैक्टिकल, मेरे पॉइंट में क्या था कि मैंने जो आपको बोला कि आपने बोला क्लैरिटी नहीं है, तो हाँ उसको एक्सप्लेन करो। मेरा फोन आ गया, तुम्हारी बारी मिस होगी बेटा। वो सर अब तो गई क्या वंदे भारत गई, होम मिनिस्ट्री का था ना वो। और हाँ, आई रिस्पेक्ट है, मैं छेड़ता रहता हूँ, मेरी बात का बुरा मत मानना। अरे वो मानो तो साथ ले जाना भाई, मैं तो अपने घर आराम से ऐसे ही जाऊंगा। सो आप जो कह रहे हो ना क्लैरिटी, क्या करोगे उस 50 करोड़ का यार? क्योंकि आपको, ध्यान से सुनिए ये बात, रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको 50 करोड़ नहीं चाहिए। सबसे बड़ी समस्या ही दुनिया की है, आपको 50 करोड़ नहीं चाहिए। उस 50 करोड़ से जो एक्सपीरियंसेस होंगे ना, उससे जो आपको मजा आएगा ना, आपको वो चाहिए एक्चुअली। और लोगों को ये पता ही नहीं है वो, क्योंकि आपने इतने सालों में, आपका मतलब सबने इतने सालों में मेंटल बैरियर्स बना लिए। कैसे मेंटल बैरियर्स बना लिए? जब पैसा होगा फिर मैं ऐसे करूंगा, फिर मैं खुश हो जाऊंगा। एक्चुअली आपने होना क्या है? खुश होना। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा, हैप्पीनेस। तो 50 करोड़ के एक्सपीरियंस से करोगे क्या? क्या करोगे? मैं देता हूं तेरे को 50 करोड़ आज, और तो पिंजरे में बांध देता हूं तेरे को। रिक्वेस्ट करेगा सर 60 दे दूंगा, छोड़ दो। सो यू डोंट नीड 50 करोड़, यू नीड द एक्सपीरियंस। हाँ, कैसे एक्सपीरियंस? यार क्या मजा है 10 करोड़ का घर के बाहर कोठी में जब लाल रंग की अपनी फरारी में आऊंगा ना, और पड़ोसी देखेंगे जिन्होंने मुझे कहा इससे जिंदगी में कुछ नहीं होगा, जब उनके सामने से निकलूंगा, ओए होए होए, जब मेरे चाचा जी की बहू देखेगी ना, ओए होए होए। You understand this? This is what you want. Nobody wants rupees. पैसे हो तो क्या, गड्डी है पड़ी हुई है, जला दो और जो मर्जी करो, खाओगे भी नहीं आप। 20 के नोटों की सब्जी बना के भी नहीं खाओगे, इतने गंदे होते हैं काले काले। मैं एक बार चीज वैसे समझाता हूँ, जितना छोटा नोट होगा ना उतना गंदा होगा। क्यों? बुरा मत मानना मेरी बात, आपको नहीं कहना वैसे भी, क्योंकि वो गरीबों में घूमता है। जितना बड़ा नोट होगा वो सारा साफ होगा उसके मुकाबले, क्योंकि वो अमीरों में घूमता है। नोट बता रहा है भाई मैं कहाँ रहता हूँ, समझ लो बात। तो वापस आते हैं, आपका ड्रीम 31 मार्च 2032 तथास्तु। यस सर। तेरा साल 2035। आमीन। मैं तुम्हारा अल्लाह आमीन समझता हूँ, उसको तथास्तु होगा। अल्लाह बोला क्या बोल रहा है भाई, मेरे को नहीं समझ में आया। 2035 लिखा है, लिखा नहीं बता। फिर तेरा होगा भी। और भगवान करे होता भी हो तो भी नहीं होना तुम्हारा। पहले लिखो। आपको मैं बहुत प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ सर, कोई नहीं बताएगा। और भावना से, जो मेरी भावना है, मेरा गवाह है, बहुत लोग गवाह हैं मेरे, जिस भावना से मैं बताता हूँ ना, वो तो आपको मिलेगा ही। जो सच में चाहता है विश्व का कल्याण, जो सच में चाहता है कि सबके चेहरे में मुस्कुराहट रहे, वो नहीं मिलेगा। मैंने अभी भी लिखा, इतनी गंदी हैंडराइटिंग से लिखा है, खुद भी नहीं पढ़ पाएगा शाम को। क्या लिखा था मैंने? साइड से मोबाइल आगे रख रखा है, अब देखना लो। हाँ दिखाओ, क्या लिखा? 2035 में अपना स्कूल हो। अपना स्कूल हो, कहाँ पे बताओ? वेरी गुड है। वहाँ दिल्ली में। कहाँ पे? नाम बोल देना, कहाँ? तेरा दिल क्या कह रहा है, कहाँ पे हो? अब सीपी में तो नहीं, गुरु हरकिशन। मैं तो कह ही रहा हूँ, तू बता कहाँ पे हो? वहीं अपने भाई गुरु पश्चिम बिहार। पश्चिम बिहार में ना, तो पश्चिम बिहार लिखते हैं। पश्चिम बिहार में स्कूल होगा तो मजा आ जाएगा। और मैं बताऊँ कैसे होती है चीजें, ध्यान से सुनना। मेंटल बैरियर्स की मैं बात बोल रहा हूँ। अभी मैंने बोला ना कि ऊपर वाला ऐसा कोई ख्वाब नहीं देता जिसे पूरा करने का तरीका वेज ना दे, राइट? ध्यान से सुनना, बहुत कमाल की। तू तब तक मेरे को बता कि 50 करोड़ से कोई एक चीज तू करना चाहता है, एक्सपीरियंस करना चाहता है। 50 करोड़ आएंगे तो मैं क्या करूँगा? और ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। 60 साल की उम्र का एक्सपीरियंस है और मैंने 15 साल की उम्र से एक्सपीरियंसेस लिए हैं लाइफ के। बहुत स्पिरिचुअल आदमी हूँ। 10 दिन बिना खाने के रहा हूँ, ठंड में नंगा रहा हूँ, सब बहुत तप किया हुआ, बहुत कुछ देखा है मैंने
घूमनी है, बहुत कुछ करता हूँ। दुनिया घूमी है, 8.5 लाख किलोमीटर इंडिया घूमा हुआ है, राइट, और पता नहीं क्या क्या, ग्लेशियर वॉकर हूँ, सर्टिफाइड ग्लेशियर वॉकर हूँ मैं। अभी मैं अगले साल माउंट एवरेस्ट मारने जा रहा हूँ, अगर मेरे को परमिशन मिल गई तो। बहुत सॉलिड बातें बताऊंगा, प्रैक्टिकल बातें। मैं होता ना मोटिवेशन, ये मोटिवेशन नहीं है, आपको ऊपर वाला सारे मौके देगा। इसको कैसे स्कूल बनेगा सुन लेना ना, ये बात, ये रिकॉर्ड हो रही है, 10 साल बाद बात करेंगे, 2035 लेगा 35 क्या होगा। अगर इसका ये सच में दिल से ख्वाब है ना, तो उसको एक ऐसा आदमी मिलेगा, बोलेगा यार मेरा एक प्लॉट बना हुआ, कुछ कर ले वहीं पे। इसको प्लॉट खरीदना नहीं पड़ेगा। इसका मेंटल बैरियर क्या है, 50,000 गज लेना पड़ता है या 2,000 गज लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ता सर। इसको एक और आदमी ऐसा मिलेगा, मान लो आप मिलोगे, यार मेरा एक ड्रीम पूरा हो गया था, चल मेरे पास भी 2 करोड़ रुपए पड़े, तेरे स्कूल में कर देते हैं। ऐसे होता है सर, आपको अकेले को कोई ख्वाब नहीं पूरा करना होता, ऊपर वाला इतने जरिए देता है कि आप हैरान हो जाते हो। मैं आपको प्रैक्टिकल एक जरिया बताता हूँ अभी यहाँ का लाइव। मैं वो बंदा हूँ जो सोशल मीडिया नहीं समझ पाता, मुझे ये डिजिटल ये वो नहीं समझ पाता है। भगवान ने मुझे वो एक बंदा दे दिया जो 1 करोड़ की नौकरी छोड़ गया हुआ, और वो मुझे प्यार करता है, और वो मैं उसको बोलूँगी नहीं मैं तो खुद सीखूंगा, मैं तो खुद करूंगा, और वो फ्री में करता है मेरे लिए। अब मैं क्या करूं, सौरभ तू रहने दे, मैं रख नहीं सकता 25,000 का आदमी। नो, ही इज गॉड्स गिफ्ट। आप लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मेरी जिंदगी का रियल एग्जांपल दे रहा हूं, कैनॉट प्लेस का एग्जांपल है। जब मैं जिंदगी में रगड़े खा रहा था ना, तो मैं बहुत 24 घंटे काम करता था। हम लोग ब्राह्मण हैं और मैं चमड़े के बिजनेस में था, तो मेरे माँ बाप मुझे रोज गा रहे हैं, ब्राह्मण हो गए चमड़े का काम करते, ब्राह्मण हो गए चमड़े का, राइट। बट मैं 24 घंटे काम करता, बहुत काम किया मैंने। मेरी छोटी सी फैक्ट्री थी हयात होटल के पीछे अर्जुन नगर में 102, और मैं तब का बंदा हूँ जब मैंने वुडलैंड बना रहा था, तो बॉबी और वुडलैंड और मैं दो बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो अब सीन क्या है वो बता रहा हूँ आपको। लैंडलाइन नहीं होते थे, 86-87 की बात है, लैंडलाइन नहीं होते थे, लैंडलाइन भी नहीं था, मतलब हमारे पास सब होता था, मोबाइल तो होते ही नहीं थे। तो मैं रात को 2 बजे 1 बजे घर पहुंचता था, सर्दियों की बात है, गर्मियों की बात है, मैं नहाता भी नहीं था कहीं, इतना काम करता था, बड़ा जज्बा। आज वो आपको नजर भी आ रहा होगा जैसा हुआ। तो क्या हुआ साहब, मैं अपनी माँ को बोला, मम्मी कड़ी खाने का बड़ा दिल कर रहा है, आज कड़ी बना। मेरी माँ बोलती तू आता तो है नहीं, तेरा पता नहीं चलता, बट मैं तो बना दूंगी। फिर मैं 2 दिन घर नहीं पहुंच पाया, फिर मेरी माँ बोल मम्मी कड़ी खानी थी, बना के तो रखी थी, तूने खानी नहीं होती, खराब हो गई, ये हो गया वो हो गया। फिर 2-4 दिन मम्मी कड़ी खाने का बड़ा दिल है, और कड़ी चावल, मतलब कड़ी चावल खाने का बड़ा मूड, पंजाबी है ना वैसे भी, तो कड़ी चावल इज इन माइंड, राइट। अब क्या हुआ, आप देखो, RX 100 होती थी मेरे पास, यहाँ पे मद्रास होटल है जो वहाँ पे बस स्टैंड होता था पहले, 760 और ये बसेस आती, वहाँ पे कड़ी चावल मिलते थे, मुझे लगता है आज भी मिलते हैं, ठीक है। और मैंने एक दिन क्या किया, मेरी माँ कड़ी चावल बनाती है, बेचारी खराब हो जाता है, आज ये काम करते हैं यहीं पे खा लेते। मैं गया, मैंने बाइक लगाई और मैंने बोला भाई कड़ी चावल 1 प्लेट दे, कहता बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म है जी, राइट। अब आम आदमी क्या सोचेगा, क्या कहेगा, हाय सो अब आम आदमी क्या कहेगा, क्या सोचेगा, क्या कहेगा मालूम है, मेरी किस्मत खराब, शायद कड़ी चावल है ही नहीं, मेरे नामों पे, मतलब दानों पे मेरा नाम ही नहीं। लेकिन मैं जो बात समझा रहा हूँ वो कनेक्ट करेंगे, ध्यान से समझिएगा, और प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ मैं आपको। आज कहोगे आज जादू दिखा दूंगा, आज दिखा दूंगा, कोई हवाई बातें नहीं है। अब क्या हुआ सर, मैं वापस आया जहाँ मैंने बाइक पार्क की थी, मैंने अपना हेलमेट वगैरह सामान होता था, क्योंकि डोर टू डोर माल बेच रहे हैं हम लोग। तो मैंने देखा वहाँ कूड़ेदान में एक औरत जो पोटैटो में थोड़ा बहुत बच गया है, वो बड़ी प्लेट में कड़ी चावल इकट्ठे कर रही है। सर रोंगटे खड़े हो जाते मेरे अपने बारे में सोच के। मैं उसके सामने गया, ऐसे बैठा और मैंने ऐसे किया, और वो कंफ्यूज्ड है ना, जवान लड़का, उस जमाने में RX 100 रखी हुई है, साफ सुथरा पड़ा लिखा, कर क्या रहा है। एंड मैंने उसको बोला, मैंने कहा चाहे 2 दाने दे दे तू दे दे। तो वहां पे मैंने क्या चीज सीखी सर, भगवान ने मेरे सामने कड़ी चावल रखे हुए हैं जो मैं इतने दिनों से मांग रहा हूं, और जब आए हैं तो मैं सोच रहा हूं कि मेरे थोड़े मैं कैसे खा लूं इतने गंदे कड़ी चावल।
इसी तरीके से आपके जितने भी ड्रीम्स हैं भगवान सारे रास्ते दे रहा है पूरे करने के। अब आप खुद सोचो, किस्मत की बात देखो, हमने मिलना था, आपसे कोई बात ही नहीं थी। वैसे ही मैं चलते चलते मैंने कमल को बोला यार कर्नाटक में शोर बहुत होता है, यार फोन बीच में चलेगा तो मैं बात नहीं करूंगा। नो यू प्लीज ड्रॉप इट और प्लीज लीव इट विद ड्यू रिस्पेक्ट। आप समझ लो बात। अब मैंने ये आपके पिछले 1 घंटे में कुछ वैल्यू दी है। हाँ या सच बोलो, डरने की बात नहीं है, कहीं बुरा ना मान ले, 100% दी है ना। तो आपने आज सोचा था सुबह होगी, नहीं और मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आपके ड्रीम्स की बात कर रहा हूँ। करेक्ट। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे हो जाएगा, दैट्स व्हाई आई एम कॉन्फिडेंट, बट मैं कह रहा हूँ मैंने जो सीखा है वो ले लो, राइट। एक कहीं ना कहीं आपने पिछले कई सालों में कहा होगा यार कोई आदमी रास्ता दिखाने वाला तो मिले, जरूर दुआ की होगी आपने। हाँ मेंटर एक मिले, कहीं ना कहीं कोई तो बताए यार कैसे करना है। अब जब आपके सामने वो आया है तो आप लिखोगे नहीं, इसका एक्यूज नहीं कर रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं, तो आप लिखोगे नहीं। तो इसका मतलब क्या है, मेंटल बैरियर्स निकाल के फेंक दो। करेंसी पैसा भगवान ने नहीं बनाया, इंसान ने बनाया। इमोशंस भगवान ने दिए, भावनाएं भगवान ने दी। अब उसके लेवल पे जब आप काम करते हो ना, आपके सारे रास्ते खुल जाते हैं। इसलिए मैं मस्त रहता हूँ, मलंग रहता हूँ, दबंग रहता हूँ। मुझे मालूम है जब दिल करेगा ना 500 करोड़ बनाने हैं। अभी तेरे सामने ये है, यहाँ पे कितने एम्प्लॉइज होंगे टोटल अदरवाइज? 50 हैं। मैं हर महीने आके आप 50 लोगों को महीने में 2 बार ऐसी एनर्जीज देते हैं, ऐसे एग्जांपल्स दे दूं, और कोई 1000 रुपए दे देगा मुझे महीने का? कोई भी देगा? मैं ले लूंगा, ये 1000 तो इससे ले लूंगा। अभी खाना है, फोन आ रहा है मेरे पे। कमल सर है, कमल सर बोलो सेशन चल रहा है, आधे घंटे में आएंगे। कमल सर जय हिंद। और यार तू इतना प्यार ना कर भाई, मैं खाना ले आया। बस अनदर हाफ एन आवर। हाँ सर, कमाल है, थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू। ठीक है सर। मैं डर गया पिछले, मैंने कहा उसने कहीं कंप्लेंट तो नहीं कर दी। वो कमल सर कह रहे हैं भागो यहाँ निकलो। सो कमिंग बैक, किसी का दिल तोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अपनी बात को एक्सप्रेस कर रहा हूँ दम के साथ, बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव। तो कर ले। अबे तू कर ले, हैं? बाद में। तू इतना दुखी क्यों है? नहीं। अब आपको बता रहा हूँ कि मेंटल बैरियर्स हमने बना लिए। तो ये जो आपके ड्रीम्स हैं जो आपने लिखे हैं, ये आपको अकेले को पूरे नहीं कर रहे, ये लोग करते चले जाएंगे। मैं आज की तारीख में मैंने जो भी 1000 वाला एग्जांपल दिया है ना, वो तुमने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोला नहीं। मेरे को मालूम है मैं तुम सबसे 5-5 हज़ार रुपये महीना ले जाऊंगा, मुझे मालूम है, क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम कि तुम दे सकते हो कि नहीं दे सकते। मुझे ये मालूम है कि मैं जो दूंगा उसमें वैल्यू है, उसमें वैल्यू है, दम है। तो कहने का भाव क्या है कि आपका मेंटल बैरियर नहीं होना चाहिए। हमने मेंटल बैरियर्स की ना इतनी जबरदस्त दीवार बना दी हुई है कि कोई भी चीज आती है ना, हम शक से देखते हैं। अभी आपको भी शक हो जाएगा, अबे आज डेमो देगा, कल से पता नहीं कब कहीं फंसा ना दे, 10,000 रुपये महीना दिलवा ना दे इसको, होगा। क्योंकि यही किया है हमने पिछले 10-15 साल, शक 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 शक, एंड दैट्स व्हाई यू आर। क्या हुआ इसका मतलब? पिटा हुआ है। हाँ, फक फक फक, लाइफ इज फक। जो करेगा शक वही होगा फक, राइट। सो कमिंग बैक, तो जो आपको कनेक्ट कर रहा हूँ वो आज का मैसेज कंप्लीट हो जाए, एंड दैट इज आपके मेंटल बैरियर्स नहीं होने चाहिए। आपने जो भी लिखा है, आपको बोल रहा हूँ मृत्युंजय, तेरी भावना सबकी अच्छी है, बट तेरी जो भावना है, तूने कहाँ पे बोला कि कहाँ बनाना है? हरिद्वार, दोनों में से एक जगह पे है भाई, बात आज डील पे है। हरिद्वार या वृंदावन? सरसों वृंदावन में किसी को जानते हो? हाँ, किसको? एक है खुद के क्लाइंट है केदार, कितनी की पार्टी है वो? गुप्ता है, बढ़िया है। कितनी है लगभग 100 करोड़ की। 100 करोड़ की ना, तेरा काम हो गया। अच्छी दोस्ती है उसके साथ? हाँ अभी कॉल कर, ओके, कर तो सही, मैं बताऊंगा तेरे को, स्क्रिप्ट दे रहा हूँ मैं। 2032 में आपका ये बना के देगा वो। कर दूंगा सर, कौन है 2 मिनट में, मतलब तो ऐसे बोल रहे सर, अभी बैठे हुए थे, एक जिक्र हुआ हाँ, तो मुझसे रहा नहीं किया कि मैं आपको राधे राधे बोलूं। अच्छा ठीक है, मैं ये करता हूँ। और इतनी बात बोलनी है, फिर वो पूछेगा, बोलो नहीं सर वो कुछ हो रहा था, मेरा नाम लेना, बोलो सर एक बहुत बड़े इंटरनेशनल ट्रेनर है, मेरी मार्केटिंग हो जाएगी।
सर आप क्या करते हो? जितेश, सॉरी रितेश। रितेश, Yes, Ritesh, what are you into? सर जो सारे ही कर रहे हैं मैं भी वही कर रहा हूँ। Very good. वैसे तो नहीं कर रहे जैसे सारे कर रहे। थोड़ा सा बेहतर कोशिश ये है कि कुछ हटके करें। कुछ हटके करें। Very good. क्या पता कहीं ध्यान में सत्संग में होंगे। बहुत ही बढ़िया। कुछ भी होगा आपका नहीं फायदा हो गया। यहाँ से चले थे यहाँ तो पहुँच गए, वहाँ नहीं हुआ। और आगे की स्क्रिप्ट भी सिखा दूंगा, नहीं उठाया कोई बात नहीं। परफेक्ट। अब क्या होगा? बाई चांस कॉल आएगा या नहीं आएगा, राइट? लेकिन उसके जहन में ये तो है नहीं, कोई बंदा उसको याद तो कर रहा है, पता नहीं क्यों कर रहा है। करेक्ट है? और 99% होगा फिर कुछ बेचने के लिए तो नहीं कर रहा। Nothing wrong. But the example I want you to understand, I hope I am able to make you understand. आपका ये करने के लिए आपको सिर्फ इच्छा रखनी है, रास्ते ऊपर वाले बनाएगा। आप एक दिन इसके जो मैं बोल रहा हूँ याद रखना, सच में भगवान हूँ मैं, आपको हैरानी होगी अभी। एक दिन ऐसा आएगा सर, ये केदार बोला आपने, क्या नाम बोला? हाँ। केदार बोलेगा आपको, यार मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे कुछ ऐसा बनाओ, और बोलोगे सर आप मेरे दिल की बात बोल रहे हो। तो क्या बोलेगा यार, तू कैन यू टेक केयर ऑफ द प्रोजेक्ट, एंड यू शुड बी रेडी एट दैट टाइम। कैसे कैसे? आज ही उसका प्लान बना के रख लो। वो सर 10 साल से चाह रहा था, आपने बोला ये प्लान था, ये सोचा था। क्योंकि आपको अपना नाम नहीं चमकाने का होगा, अगर होगा तो भगवान नहीं हेल्प करेगा। बोले ये अहम का पंगा है। आपकी भगवान भावना पे करेगा, इसकी भावना है कि वृंदावन में कुछ हो जाए, इसलिए कृष्ण भगवान आपको सारे रास्ते दिखाएगा। और ऐसे ही होता है सर, इसीलिए मैं शायद यहाँ पे खड़ा हूँ, इसलिए मैं इतने हक से आपको कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहा हूँ। मैं आया नहीं हूँ, भेजा है, आपकी दुआओं ने शायद बुलाया, कहीं ना कहीं किसी की कॉलिंग रही होगी, अदरवाइज तो हम लोग आए हैं मिलने के लिए। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज, आपको समझना है आपके पास एक उम्र है टू बी हैप्पी। सेकंड इज ड्रीम्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बाकी सब कुछ जरिया है टाइम पास करने का। कैसे कमाना है, कैसे करना है, कैसे कॉल लेनी है, कैसे स्क्रिप्ट बतानी है, कैसे डील क्लोज करनी है। अब दो चीजों को कनेक्ट कर लेते हैं। आपने कहा खुशी तेरा एग्जांपल ले लेते हैं ना, कितनी वो है, कितना नंबर है आपका यहाँ पे? 21 20 है ना? तो तेरे पास उखाड़ने के लिए सिर्फ 20 साल है ना? 72 हमारी एवरेज एज है, एवरेज, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकती है, बट सरकार बोलती है इतने साल तो जी लो, राइट? ये वाली जो उम्र है मान लो 40, ये खत्म हो चुकी है, इट्स गॉन। और ये वाले जो 12 है, ये आपके लास्ट के ईयर्स है, जब आपसे कुछ नहीं होने वाला। आप सिर्फ कमियां निकालोगे, या बहू में निकाल लो, या घर में निकाल लो, या सब्जी में निकाल लो, इमोशनली लो, फिजिकली लो, कुछ नहीं। तो जो भी है ये 20 साल है। अब मैंने कहाँ से बात स्टार्ट की थी कि कोई ऐसा ख्वाब जो आपको लगे कि अगर पूरा नहीं हुआ ना तो लानत है जिंदगी से, यहीं से शुरू हुई थी ना, उसको पूरा करने की अगर इच्छा है तो विच इज द फर्स्ट डे टू स्टार्ट? टुडे, राइट नाउ। उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या दिया है? मृत्युंजय को बोला अभी कॉल कर ले, तो आपने क्या किया? एक स्टेप ले लिया है। केदार का या तो फोन आएगा या नहीं आएगा, शाम को दोबारा नहीं आए तो क्या कहना है वो मैं सिखा के चला जाऊंगा। That's it. Very plain and simple. ये आपकी फाउंडेशन है सर, यहां से काम करो। अगर आप नाव पे काम नहीं करते हो तो दुनिया का कोई कुछ नहीं कर सकता आपका। तो अंदर की बात बताओ, तुम खुद भी कुछ नहीं कर सकते अपना, कोई नहीं कर सकता। और अगर आप आज से स्टार्ट करते हो तो मैं इसको बोलता हूं नो अदर वे। मैं यहाँ पे इतनी एनर्जी लगा रहा हूँ, मेरे को मालूम है नो अदर। ये किताब मेरे को बेचनी है, मैं खड़े होकर बेचूंगा, मस्ती से बेचूंगा। ताकत कहाँ से आती है? तो आपको पता है आप करने निकले हो कुछ। समझा पा रहा हूं? तो आज अगर आज कुछ कर लिया तो कुछ शुरू हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो फिर आप क्या बोलोगे? अगले मंडे से पक्का करूंगा। एक बार राखी निकल जाए फिर देखता हूं, है ना? अच्छा, आलसी होना अच्छी बात है बुरी बात है? तुम्हारे अपने आलस की बात करो ना, दुनिया का ज्ञान बदलना आलसी लोगों ने दुनिया बनाई है।
बुरी बात है। बुरी भगवान ने क्यों दिया था लालच? मैं आज ही डिस्कस कर रहा था कि मैंने कल बहुत दिनों बाद छुट्टी ली, वाइफ की तबीयत खराब थी, तो मुझे ऐसा लगा कि लाइफ में 2 से 3, हालांकि मैंने 2 या 3 महीने बाद छुट्टी ली, बट मुझे लगा कि शायद एक छुट्टी होनी जरूरी चाहिए, 2 या 3 महीने में लो चाहे, बट एक छुट्टी होनी चाहिए आपको अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपना एक रिलैक्सेशन, खुद के रिलैक्सेशन के लिए बहुत जरूरी बहुत है। जरूरी है, बिल्कुल। यू नीड, एवरीबॉडी नीड्स अ ब्रेक। तो अब आलस क्यों है? हम प्रोक्रेस्टिनेशन, ये सब भगवान की गिफ्ट है, कर लेंगे। अब सोचो नौकरियां नहीं कर रहे, अब सोचो कोई बिजनेस नहीं कर रहे, अब जिंदगी कैसी है? प्रोक्रेस्टिनेशन की चीज ही गायब है। लेजीनेस इज द वे ऑफ लाइफ। तो मैं तो बहुत लेजी हूं भाई। तो हम जब कायनात का दिए हुए सिस्टम के अगेंस्ट खड़े हुए ना, तो सब कुछ होते हुए दुख मिलेगा। कितने भी हो जाए आपके पास, 50 करोड़ हो जाएंगे तब भी दुख मिलेगा, कि यू आर गोइंग अगेंस्ट द नेचर, बिकॉज द नेचर ऑफ द नेचर इज टू नर्चर। उसकी नेचर क्या है? नर्चर। और हमारी नेचर क्या? डिस्ट्रक्शन। जहां थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा है, क्या करते हो भाई? पार्टी होते है ना, पार्टी करते। डिस्ट्रक्शन। Are you getting it? So nature of the nature is to nurture. नर्चर करो, अपने आप को खूबसूरत बनो। मैं 60 साल की उम्र में अब तो पहले 3 किलोमीटर दौड़ता था, 4 किलोमीटर दौड़ता हूँ, मजा आता मुझे, वाह। और मेरे बच्चे बोलते हैं पापा रहने दो, मतलब मेरे बेटे का फोन आया, अरे मत करो, मजा आ रहा है, मेरे को सारा दिन लगता है, मैं सारा दिन खाली रहता हूँ। बोलते हैं फ्री हो, मैं तो फ्री हूँ भाई, तो अपना देख ले। क्योंकि मैंने ये अपने दिन कमाए हैं ना, मैंने पैसे नहीं कमाने की कोशिश की। हमको एक एग्जांपल दे देता हूँ, फिर बात खत्म करेंगे। हम ट्रेनर्स और फिल्म स्टार्स की जिंदगी ऐसी होती है ना, कैसे कि आपको पहले 2,500 मिलते हैं एक दिन के, फिर आप 2,500 पे काम करते हो, आपका काम अच्छा होता है तो 2-4 कंपनियों में पता चल जाता है, तो आपके 2.5 के रेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तुरंत हम टेस्ट भी करते हैं, मतलब मैंने तो किया हुआ कि कह के देख लेता हूँ, नहीं आएगा तो ना से 2.5 का तो है, 3.5 दूंगा जी, हाँ सर 3.5 दे देंगे, चलो भाई 3.5 की तरफ से ना 2.5 वाला रेट खत्म हो गया, अब 3.5 पे रिस्क लेते हैं। तो जैसे जैसे मेरे पैसे बढ़ते थे कि महीने में एक स्टेज आ गई कि मैं 2-2 हज़ार लेके 50,000 में बहुत खुश था। समझ ना कि 2,000 है, 25 दिन बिजी हैं और आई एम वेरी हैप्पी। मेरी वाइफ की सैलरी है 4,000 रुपये, मैं 50,000 रुपये, बहुत ही बढ़िया। 30 साल पुरानी बात कर रहा हूँ ना, एवरीथिंग इज गुड, ब्यूटीफुल। लेकिन मैंने वहां पे क्या स्विच किया, 2001, 2002, 2004 का मैं कल एग्जाम्पल दे रहा था, मैंने वहां पे क्या स्विच किया, मैंने कहा यार पैसे ज्यादा नहीं करने, दिन कमाने शुरू कर दो। और 2009 होते होते आई वॉज फाइनेंशियली फ्री, पैसे कमाने की जरूरत नहीं। और पैसे जब नहीं चाहिए होता तो क्या होता है, उसका एग्जांपल रिलेट करते हैं। मान लो आपकी ऑलरेडी एक नौकरी मजबूती से चल रही है और कहीं आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है इंटरव्यू देने की, आपका कॉन्फिडेंस कैसा होता है वहां पे? बहुत भयानक है? बहुत आइयो। भयानक। ना हो तो ना हो, ये तो है। तो इस पैसे ने मेरे को क्या मदद की? और नहीं चाहिए। लोग बोलते हैं क्यों नहीं चाहिए सर? और नहीं मेरे को 20-25 हज़ार रुपये नहीं चाहिए, वो सर 30 देंगे। तो हम भी थोड़ा सा ईगो के मदद लेते हैं, तेरे बस की है, जैसे मैंने उसको बोला बस की है, तो क्या बात कर रहे हो, और अभी ट्रांसफर करके दिखा, ये लो, डेट बुक कर दी। तो जब आपके पास स्ट्रांग हो जाते हो ना, आपका नखरा हो जाता है, आप अपनी वैल्यू बिल्ड करोगे, आप जो चाहो वो कर सकते। और ये बातें फिर अगेन, इट्स नॉट मोटिवेशन, देयर इज अ वे टू डू इट, देयर इज अ सिस्टम टू डू इट। ये एक दिन में नहीं होगा, आधे घंटे में नहीं होगा। मैं लोगों को बोलता हूं कि अमिताभ बच्चन कोई ग्रेट एक्टर नहीं है, कोई ग्रेट एक्टर नहीं है। उसकी पहली फिल्म कौन सी थी जो सुपर हिट हो गई थी? जंजीर लगता है कि अमिताभ बच्चन की वजह से हिट हुई थी, लेकिन वो एक्चुअली प्राण की वजह से हिट हुई थी। अब अमिताभ बच्चन को किसने बनाया भाई? एक्चुअली प्राण ने बनाया, एक्चुअली प्राण ने बनाया, क्योंकि प्राण के पास इतना सॉलिड एक्सपीरियंस था और इतना फैन बेस था कि लोग आए, उनको अमिताभ बच्चन भी अच्छा लग गया। अब जितने भी कॉमेडी शोज देखोगे, जितने भी देखोगे, सब में आर्टिफिशियल तालियां और हंसी होती है, सब में। और वो आर्टिफिशियल हंसी, आप आर्टिफिशियल तालियां आपको ट्रिगर कर देगा, छोटी सी बात है तो हो मजा आ गया। वो माहौल बनता है, इसको मैं बोलता हूँ इमेज क्रिएशन हो रही है आपकी। अमिताभ बच्चन वाह, अमिताभ बच्चन वाह। तो अब लोग थिएटर में कैसे जा रहे थे? अमिताभ बच्चन का गुस्सा देखने जा रहे थे।
एंग्री यंग मैन। तो इसलिए वो एंग्री यंग मैन को उन्होंने और हवा दे दी। मैगजीन ने कहा एंग्री यंग मैन आ गया, लोग बोला हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, बोला एंग्री यंग मैन की फिल्म देखेंगे। आपको अंदर की एक बात बता देता हूँ मैं, जितनी भी फिल्में हैं ना अमिताभ बच्चन की, 2 नाम ही है उसकी ज्यादा से ज्यादा, बाकी विजय इंद्रनाथ चौहान भी है, वो तो पूरा नाम है ना। 2 नाम कौन कौन से, एक विजय और एक अमित। अब ये डायरेक्टर्स कितने स्मार्ट होते हैं, पूरी फ्रेटर्निटी कितनी स्मार्ट होती है, जब दिखाना होता है एंग्री यंग मैन तो पहले ही उसका नाम विजय रख देते हैं, और जहां दिखाना होता है अच्छा वाला प्रोफेसर है, भला सा आदमी, वो अमित रख देते। दे आर प्लेइंग विद योर गेम। एग्री है? सो अमिताभ बच्चन को अमिताभ बच्चन ने नहीं बनाया, आसपास के माहौल ने बनाया है। आपका माहौल कितना प्रोडक्टिव है जो आपको अमिताभ बच्चन बनाया, वो कैसा है मालूम नहीं, लेकिन हमने अपने आसपास का यहाँ का माहौल कैसा बना लिया। एक सेंटेंस आप सब बोलते हो यहाँ कुछ भी कुछ नहीं होता, हाँ या ना? हाँ? और दूसरा आप भी बोलते होगे किसी भी विश्वास नहीं कर सकते, ये ज्यादा बोलता बता रहा हूँ मैं, कैसे लगा लें? You understand this? ये डिलीट कर दूंगा, कमिंग बैक आपको मैं टेस्ट दे देता हूँ थोड़ा सा, so आपको प्रैक्टिकली कुछ समझ में है। ये लाइफ है सर, इस लाइफ में आपको एक ही चीज चाहिए, दैट इज कॉल्ड satisfaction. And satisfaction is not complete without action. ये human nature है, आप खाली नहीं बैठ सकते, आप कुछ ना कुछ तो करोगे। तो इसलिए शायद किसी ने बोला था कि खाली दिमाग शैतान का घर, तो मैं बोलता नहीं, आज से खाली दिमाग भगवान का घर। हम करेंगे स्ट्रक्चर्ड एक्शन, सिस्टमैटिक अप्रोच से काम। आप जो कर रहे हो करते रहो, क्योंकि आपको करते हुए इतना टाइम हो गया, तो 99% जो निश्चल कर रहा करता है, मृत्युंजय कर रहा करता है, राजेंद्र कर रहा करता है, जो ठीक लगता है करते रहो, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलना आसान काम नहीं है आपके लिए। क्योंकि आप कौन लोग हो, ये कौन बंदा पता है मालूम है? कई सालों से सोच रहा कल से सैर करने जाऊंगा मैं। आप मेरी हेल्थ देख के शायद बोल रहे हैं। नहीं मैं तो ऑब्वियसली। हाँ तो पक्का बोल रहा हूँ ऑब्वियसली, लेकिन उसके पीछे बहुत कारण हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मैं जाना नहीं चाहता या जाना नहीं सकता। मैसेज वो नहीं है, मैसेज जी। दिल तोड़ना नहीं है, मैसेज है कि हमारी सबकी एक ह्यूमन नेचर होती है टू हाँ। डिले थिंग्स हाँ। व्हिच वी बिलीव इन, जिनमें हम ही खुद विश्वास करते हैं। मतलब मैं ही हूँ जो आज डिसाइड कर रहा हूँ कि कल से सैर करने जाना चाहूंगा, और मैं ही हूँ जब सुबह उठ के तो उठता नहीं, वो कल कभी आता ही नहीं। राइट? सो पॉइंट क्या है कि हम लोगों को स्ट्रक्चर्ड एक्शन लेना है। 99% आपका एक पैटर्न बन चुका है काम करने का, आपको लगता है ऐसे ही होता है, विच इज करेक्ट, क्योंकि आप रिस्क नहीं ले सकते। आप किसी क्लाइंट के पास जाओ और आप बोलो कि यार साहिल ने जैसा बोला करके देख लेता, आप बोलो कहीं गड़बड़ होगी तो, क्योंकि वो आपके अंदर की आवाज नहीं। आपके अंदर की आवाज कौन सी है? वो जैसे जिससे आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। करेक्ट? सो मैं क्या कह रहा हूं, 99% जो कर रहे हो करते रहो, 1% जो मैं कह रहा हूं वो करना बस, एंड इट्स रिस्केबल। यस, थोड़ा थोड़ा कर सकते हो, करेक्ट ना? तो सबसे पहले जिंदगी में अगर आगे बढ़ना, किसी को भी लिस्ट, ही आपको सिखाया भी होगा, लिस्ट बनाओ। बनाते हो रोज, आज कॉल किसको करेंगे, किस की घंटी बजाने वाला, राइट? अब घंटियां बजाते हो तो क्या होता है, आपका नंबर सेव्ड है। यस, वही चीज बोलेगा, है ना? करेक्ट? सो आपके सबसे पहले कुछ ऐसे लोग ढूंढो जो पॉजिटिव है आपके लिए। तो एक का नाम लिखो जो आपको लगता है हाँ यार बंदा अच्छा है और ले लेता है। कोई एक आदमी का नाम लिखो। और आज मैं आपकी एक डील क्लोज करके जाऊंगा मैं। कोई एक बंदा, एक भी नहीं है तो फिर वहां से शुरू करेंगे, आगे से शुरू करेंगे। यार मैं आज बेल्ट ही नहीं पहन के आया हूँ, तुमने को बेल्ट लेके देखा है? टी शर्ट के नीचे मैं भी नहीं पहनता हूँ। अच्छा, मैं तो बेल्ट के बिना चलता नहीं, बट आज पता नहीं कैसे मिस हो गया। हाँ, आई वाज लुकिंग फॉर दैट पर्टिकुलर बेल्ट, वो दिखाई नहीं दी मुझे, क्योंकि मेरा फ्लैट है ना पेट, मुझे बेल्ट का बक्कल आगे लगता है। बड़ा हमारा कौन सा पेट है? नहीं है, थोड़ा सा है। लिस्ट क्या है आपको बता दो, लिस्ट की फुल फॉर्म है लोकेट इंटरेस्टेड एंड सिंसियर टारगेट्स। फोकस्ड काम करना, बस सिंसियर फोकस्ड काम के बंदों से बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे।
मैं तो बहुत सिलेक्टिव हूँ। लोकेट लोकेट इंटरेस्टेड एंड सिंसियर टारगेट्स। तो आपने जैसे बोला कि 40% लोग हैं जिनके साथ आप शायद रिपीट बिजनेस कर रहे हो, आप उनके साथ एलिवेट कर सकते हो। वो आपसे अभी 1 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं, आपको रेफरेंस ले सकते हो 1.25 करोड़ वाले आराम से मिल जाएगा, क्योंकि वो आपका रिलेशनशिप ठीक है आपकी। बट वहां पे भी कंप्लीट स्ट्रेटजी बता सकता हूँ कि कैसे धीरे धीरे, राइट, कैसे धीरे धीरे। पंचतंत्र की कहानी सुनी है ना? तो एक सिचुएशन बताता हूँ, आपको याद आ जाए तो मुझे वहीं पे रोक देना। 2-3 कमाल की चीजें बता देता हूँ, आपको काम आएंगी, रात को सोचते रहना, फिर आपको मजा आएगा। एक पंडित जी हैं, एक गांव से चले, इस गांव में पूजा की, पुराने जमाने के हिसाब से 100-150 साल पहले पूजा की। पूजा में उसको क्या मिला? बकरी का बच्चा और खाने पीने का सामान। अपनी पोटली उठाई, बकरी का बच्चा उठाया, अब अपने पॉइंट बी से पॉइंट ए अपने घर वापस आ गए। तो उसको रास्ते में एक आदमी मिला, खुर्शीद मिला। अरे पंडित जी कैसे हो आप? हाँ भाई ठीक है। पंडित जी एक बात बोलनी थी, पर चलो रहने दो। तो वो चला गया। पंडित जी कह रहे पता नहीं क्या बात बोल रही थी, चल पागल आदमी है, रहने दे। थोड़ी देर बाद गया, एक और आदमी मिला। पंडित जी कैसा चल रहा है? आप पंडित ही हो ना? बोलता है साले तेरे को देख के लगता नहीं मालूम है। कहता नहीं ये जो आपने, चलो छोड़ो। वो भी चला गया। अब पंडित जी अपने गांव के आसपास पहुंचने वाले थे, तीसरा आदमी आया। कहता पंडित जी एक बात बोल दूं, अगर इस कुत्ते को लेके गांव में घुसोगे ना, पंडिताई खत्म हो जाएगी। पहले आदमी ने हल्का सा शक डाला था, क्या गड़बड़ है। दूसरे आदमी ने कंफर्म कर दिया कुछ तो गड़बड़ है। तीसरे आदमी ने क्लियर कर दिया ये गड़बड़ है, जबकि गड़बड़ कुछ नहीं थी। अब पंडित सारे रास्ते क्या सोच रहे हैं कि बकरी का बच्चा गरीब ने कुत्ता दे दिया उस आदमी ने। और उसने क्या किया मालूम है? उस बकरी के बच्चे को फेंका, लड़ने के लिए वापस गया। ये तीनों इकट्ठे हो गए, ये वाले तीनों। बोला लाओ भाई, ये इसी का प्लान था, यार बकरी का बच्चा आज रात को मीट बनेगा भाई। अच्छा, अब समझ में आया क्या कह रहा? दिस स्टोरी इज एक्चुअली नॉट अबाउट ठगी। तीन ठग कहानी नहीं है, ये गलत पढ़ाई गई है। दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी, हाउ यू मूव थिंग्स, हाउ यू डू थिंग्स। इसका मैं बहुत जबरदस्त केस स्टडी दूंगा, जिसके लिए मेरा नाम हार्वर्ड में चला गया, बहुत ही जबरदस्त। आपने सुना ना, चोरी, डकैती, ठगी। चोरी क्या है? जो छुप के करते हो, रात को गए चोरी कर ली। डकैती क्या है? बोल के आते हो, आज हम होली वाले दिन आएंगे भाई। कब है होली? अबे कब है होली? जब भी है उसी दिन आएंगे भाई। डकैती दिलेरी के साथ। और ठगी जो आप लोग करते हो। आप लोग क्या करते हो? नॉट बेवकूफ। ठगी इज नॉट बेवकूफ। ठगी इज मैनिपुलेटिंग योर वेज, थिंकिंग पैटर्न्स, so that you take decision in my favor. गुप्ता जी का फोन आ गया। आ गया? वेरी गुड। जब मैंने कहा ना सरसों दिखा, हाथ पे सरसों जमा के जाऊंगा मैं। करो सर, वही उतनी सी बात करना, ज्ञान मत बांटना। क्या कहूँ? बस इतना बोलो सर, बात बैठे थे, ट्रेनिंग हो रही थी, इंटरनेशनल ट्रेनर हैं साहिल साहौर, आपका जिक्र हुआ, आपके बारे में मैंने बोला, और बस तो मैंने कहा कि आपको राधे राधे बोल दूं ब्रेक में। लंच वो ब्रेक खत्म हो चुकी है। हरे कृष्णा सर, एक इंटरनेशनल ट्रेनर आए हुए थे, तो उन्होंने कुछ एग्जाम्पल रखे, तो मैंने बीच में आपका जो है ना, आपका जिक्र किया, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो कम से कम राधे राधे बोल दूंगा आपसे। ठीक है सर। अभी मुझे कंफर्म नहीं हुआ है, कंफर्म करके आपको इन्फॉर्म करता हूँ कल। बोला तो था उसने 2-3 दिन के अंदर अंदर आने के लिए बोला था। हाँ, मैं उसे कर लूँगा सर, उसे कर लूँगा। ठीक है ना? ठीक है। Yes, sir. I don't like to be called as motivational, but more of an inspirational speaker. But I respect that. Yes, sir. कर लिया?
क्या क्या बोला बताओ, इसलिए मैं बाहर चला गया था। मैंने उनको यही बोला कि सर एक हमारे इंटरनेशनल ट्रेनर आए हुए थे, तो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आपके बारे में बातचीत हुई, आपका एग्जाम्पल दिया, तो इसीलिए मैंने आपको राधे राधे करने के लिए फोन मिलाया। बहुत अच्छा, बहुत है ना। अब क्या इसका क्या फायदा है, इस केस की बात नहीं कर रहा, अदरवाइज भी स्ट्रैटेजी का क्या हिस्सा हो सकता है कि जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं उनको वैसे बीच बीच में हल्का फुल्का राम राम बोल दिया कभी कभी। सर मैं वहां से जा रहा था, आप उस दिन आपने जो शर्ट पहनी हुई थी ना वो मॉडल ने पहनी थी, मेरे को एकदम दिमाग में, आपको बोल दूं। और इसका मैं आपको बताता हूँ, जो मेरी हार्वर्ड में जो मेरी स्टडी का मैं हिस्सा बन गया टाटा पावर के साथ, वहां क्या हुआ, जब डेसू मालूम है आपको, दिल्ली वाले लोगों को, हाँ जी। डेसू के बाद डीवीबी हुआ था, दिल्ली विद्युत बोर्ड, उसके बाद फिर टाटा पावर ने ले लिया बिजली का। अब सरकारी चीज को टाटा पावर ने जब लिया तो सरकारी के टाइम पे हमारा सबका माइंडसेट क्या था दिल्ली वालों का, नहीं भरते है ना, और हम तो मीटर की जरूरत ही नहीं है, हम तो कुंडी लगा के बिजली लेते हैं भाई। बहुत बुरा हाल था, बहुत ही बुरा हाल था। अब बहुत लोगों के ड्यूज बहुत ह्यूज हो गए, स्पेशली इंडस्ट्रीज वालों के, इंडस्ट्रियल लोगों के बहुत बड़े बड़े, किसी का 3 लाख, किसी का 4 लाख, आज से 15 साल पुरानी बात बोलो, सही बात है। और ये करोड़ों में था। और टाटा ने क्या गड़बड़ की, टाटा ओवर कॉन्फिडेंस थी कि निकलवा लेंगे हम, और नहीं निकला हमसे। फिर उनको एक आदमी की याद आई भाई साहब, तो वो आदमी मैं, अच्छा, आई गेव देम अ स्ट्रेटजी। मैंने बोला लेने जाओगे ना कोई नहीं देगा, रिश्ता बनाने जाओगे बन जाएगा। तो जो पैसे कलेक्ट करने वाले लोग थे ना, उन्होंने, टाटा ने क्या स्ट्रेटजी रखी, हरियाणा के जाट इकट्ठे कर लिए, भाई 3 लाख है कब तक देगा। उसने अपने 2 को खड़ा कर दिया, भाई इनसे ले लो, वो खड़े हो गए, हाँ भाई, हाँ। भाई तुम ला सकते हो, मैं नहीं ला सकता क्या, भाई पैसे हैं मेरे पास, 3 लाख बचाने के लिए मैं किसी को 25,000 दे दूंगा, सही बात है। राइट। सो दैट वाज अ रॉन्ग स्ट्रेटजी दे हैड। मैंने वो क्या स्ट्रेटजी दी कि आप उसके पास, इंडस्ट्रीज के पास चले जाओ। कैसे हो सर, मैं सोच रहा था यहाँ से लेंगे, अब वो क्या सोच रहा है, अभी मांगेगा पैसे, अभी बिल बोलेगा, कुछ नहीं बोला, चला गया। आपने क्या किया मालूम है, उसका जो डिफेंस मैकेनिज्म था ना कि बाई चांस पैसों की बात करेगा, आपने उस पर बात ही नहीं की। इसीलिए गांधी जी ने बड़ी अच्छी बात बोली है कि अगर कोई एक थप्पड़ मारे ना तो गाल आगे कर दो, क्योंकि हमारी रिफ्लेक्सेस ही ऐसी है कि जब तक चैलेंज ना हो में मजा ही नहीं आता, तो आप दूसरा थप्पड़ मारोगे नहीं, बोले ये तो पहले आगे कर रहा है। तो गांधी जी की चीज को लोग गलत कोट करते हैं कि भाई अगर पहला मारा दूसरा मार दिया तो, पर नहीं, दूसरा तो मारना था उसने, नहीं भी करता तो, लेकिन 50% से चांसेस ज्यादा है कि अब नहीं मारेगा। दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी। तो आपके जो जितने भी क्लाइंट्स हैं ना 40% वाले, उसमें से एक एक नाम निकालो। आज मैं आपको बताता हूं कि वो कल आपको कैसे किसी का रेफरेंस देकर आपको बिजनेस दे देंगे, और उसका जो भी कमीशन आएगा 100% मुझे दे देना, हो जाए तो डील है तो बताओ, लिख दो कागज, और 1 करोड़ से कम ना हो, क्योंकि कमीशन में मजा नहीं आएगा, छोटे मोटा ओपन डील है। मैंने तो लिख लिया सर। बताओ एक नाम बताओ भाई, तुमने कितने लिखे हैं? मैंने तो बहुत लिख दिए। Very good. 1 2 3 4 5। सबसे वर्स्ट केस बताओ कि इन 5 में से ये बड़ा मुश्किल है। वैसे तो 5 ही आपने अच्छे वाले लिखे हैं, बट एक बताओ कि ये बड़ा मुश्किल आदमी है। और वो मत बताना जो आप पहले से सोच के बैठे हो, क्योंकि इससे कमीशन मैं लूंगा ना, क्या बोलोगे यार ये आपने खुद ही कर लेते हैं, आपने क्या कराया, वो ड्रामेबाजी नहीं चलेगी बाद में। तो सीख रहा है ना, वेरी गुड। ये मेरा इंटर्न है सर, दुबई से बुलाया मैंने इसको। एक ये है जो थोड़ा सा अभी लोहे के चने से मारा हूँ मैं। वेरी गुड। ये मैंने आपको बोला था कि 40% मिली, 40 में से चलो एक टफ केस ही ले लेते हैं, नाम बताओ। योगेश वत्स। वाईवी कितने की पार्टी है, कितनी बड़ी पार्टी है? अब प्रोफाइलिंग करते हैं नहीं करते हो? अच्छी पार्टी है। हाँ पता होना चाहिए सर, 40 करोड़ की है, 8 करोड़ की है, 10 करोड़ की है। पीतमपुरा में अपना बंगला है। मेरा भी है सर। पार्टी कितनी है बताओ। मुझे लगता है कि तकरीबन 50 करोड़ से ऊपर। 50 करोड़ का आदमी मान लेते हैं, ठीक है, तो 50 CR का आदमी है, कितने सालों से आपको बिजनेस दे रहा है? ये सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोफाइलिंग के लिए। ये बहुत एक्सपर्ट है प्रोफाइलिंग में, बट ये पेड आदमी है, मतलब ये पैसे लेगा और करेगा। 5 साल। 5 साल से आपको बिजनेस दे रहा है। क्या ये 5 साल से आपको कंटिन्यूस बिजनेस दे रहा है? यस सर। वेरी गुड। तो आपको क्यों लगता है कि आपको क्यों बिजनेस दे रहा है?
पिछले पिछले 2 साल से जो है ना, पिछले 2 साल से नहीं नहीं दिया तो फिर आप गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हो? 3 ही साल मिले हैं। पहले 3 साल किया, 2 साल से कुछ नहीं दिया, तो इसका मतलब है 2021 और 22 में इसने बिजनेस दिया आपको, 23 में भी दिया है। तो 2022-23 में दिया। हाँ 24 तक दिया है, बाकी उसके बाद फिर अरे प्रोफाइलिंग तो ठीक करेंगे हम, चलो आप समझ गए ना। हम्म, इसका कमीशन तो भी रख लेना, मेरे को मजा नहीं आ रहा इस केस में। क्यों ना, 50 करोड़ का आदमी है, 3 साल लगातार बिजनेस दिया है, 2 साल नहीं दिया है। क्यों दिया है और क्यों नहीं दिया है, वाई एंड वाई नॉट, 3 पॉइंट्स लिखो सर, आप भी लिखो सब लोग, अगर इच्छा है तो, जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ सभी सफल हो जाए। तुम लोग सफल हो गए तो मेरे को ट्रेनिंग के लिए लोग कहाँ से मिलेंगे? क्यों दिया है? हाँ क्यों दिया, और अब 2 साल से क्यों नहीं दिया, इसको बंद कर देना है या दोबारा से स्टार्ट कर देना है।